ऐसे तो हम 14 से ही शुरू हो गए थे सारा एविडेंस इकट्ठा करने। एक जो पेन ड्राइव होता है उसमें वीडियो का भी एविडेंस है, केवल बापू परीक्षा परिसर ही नहीं, अलग अलग जगह पे सारे सबूत आपने दे दिए? हाँ, वीडियो भी दे दिए हैं। अब लास्ट में तो 5 से 7 मिनट लाइट कटा है। आप समझ रहे हैं, कोई भी मैसेज को पास करने के लिए बड़ा चीज है। लाइट कटना अगर बिहार में कह दे छोटा तो मान सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आवर जब आपका एसओपी कह रहा है कि लाइट नहीं कटना चाहिए क्योंकि जैमर ऑन हुआ है, सीसीटीवी है, तो ये ब्लंडर मिस्टेक है। ऐसी घटना हुई है वहाँ पे। बीपीएससी 17वीं परीक्षा को रद्द करने की मांग पर पटना हाई कोर्ट में अभ्यर्थियों ने याचिका दर्ज करवा दी है। हमारे साथ इस केस के पहले पिटिशनर पप्पू कुमार उर्फ राम कश्यप हैं। पप्पू वो शख्स हैं, वो अभ्यर्थी हैं जो पहले पिटिशनर हैं इस केस में पटना हाई कोर्ट में इस याचिका को दर्ज कराने के मामले में। पप्पू, क्या हुआ आज? दर्ज हो गया मामला? हाँ, टोकन मिल गया है और ये ई फाइलिंग पहले होती है, तो पहले ई फाइलिंग जो होती है वो हो चुका है। हमने खूब मेहनत की शुरू दिन से। ऐसे तो हम 14 से ही शुरू हो गए थे सारा एविडेंस इकट्ठा करने। एक जो पेन ड्राइव होता है उसमें वीडियो का भी एविडेंस है, केवल बापू परीक्षा परिसर ही नहीं, अलग अलग जगह पे सारे सबूत आपने दे दिए? हाँ, वीडियो भी दे दिए हैं। मेहनत लगी, कितने दिन तक सबूत आपने इकट्ठा किया? एक्चुअली ये हम लोग 10,000 बच्चे का ग्रुप है, शिक्षा सत्याग्रह। उसमें से मिल करके सारे बच्चों ने जो जो देखा, जो जो पाया, और अदर भी जो ग्रुप है उससे हम लोग, उसके हेल्प से हम लोग इकट्ठा किए, प्रोसेस किए उसको, और ये पिटीशन बन करके आज तैयार हुआ है। बहुत सारे मजबूत पक्ष हैं जो माननीय न्यायालय से उम्मीद करते हैं कि बस वही एक अंतिम सहारा है, क्योंकि होगी, उम्मीद जगी है। हाँ, उम्मीद है, तभी हम लोग गए। और कुछ लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप 226 के तहत पहले आप अपने जो न्याय अधिकार जो है, जुरिडिक्शन हाई कोर्ट है, वहाँ आइए, उसके बाद फिर यहाँ पे आइएगा। सही में वो उच्चतम न्यायालय है। अगर इतना ही होता तो माननीय चीफ जस्टिस का बेंच नहीं होता वो। तो उन्होंने सम्मान किया है विद्यार्थियों का वो। और हम लाखों लाखों लड़कों के लिए आप लोगों ने ये फाइल किया है। लाखों लड़कों, आप लोगों का कहीं कहना है कि लाखों लड़के जो है डिमांड कर रहे हैं एग्जाम। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि जो पहला पिटिशनर वो कौन है। अपने बारे में तो बताइए, आप कौन है, कहाँ से हैं? मेरा शेखपुरा जिला से मैं हूँ, और मेरा भी मुजफ्फरपुर में पड़ा था। हाँ, सेंटर आपके पर। परीक्षा केंद्र पर भी कुछ गड़बड़ी हुई थी? देखिए, एसओपी इसका कहता है ना, जो जो एसओपी है ये कहता है कि नन कट होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस पावर सप्लाई होना चाहिए और जैमर कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। तो मैक्सिमम सेंटर पे लगभग 2 से 3 बार लाइट कटी है। मेरा सेंटर पे भी लाइट कटा है। अब लास्ट में तो 5 से 7 मिनट लाइट कटा है। आप समझ रहे हैं, कोई भी मैसेज को पास करने के लिए बड़ा चीज है। लाइट कटना अगर बिहार में कह दे छोटा तो मान सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आवर जब आपका एसओपी कह रहा है कि लाइट नहीं कटना चाहिए क्योंकि जैमर ऑन हुआ है, सीसीटीवी है, तो ये ब्लंडर मिस्टेक है। ऐसी घटना हुई है वहाँ पे। और जो हमने कलेक्ट किया अदर सेंटर पे, जैसे जमुई हाई स्कूल जमुई में ग्रुप में बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो मतलब आप कहाँ क्या ले जाना चाह रहे हैं। मिलेट स्कूल दरभंगा है, वहाँ भी इस तरह की घटना देखने को मिलती है कि गैलरी में एग्जाम दे रहे हैं। तो अब अगर ऐसे करेंगे, और यहाँ पे आदेशपुरी को भेजा गया है ये, हाँ, ये मतलब कि 12:30 में ही बच्चा कह रहा है कि मेरे पास पेपर आ गया था। तो जब न्यूज पेपर पे चला गया वो चीज, व्हाट्सएप पे चला गया, तो फिर आप क्या कहते हैं कि मतलब पेपर लीक नहीं हुआ है या केवल बापू परीक्षा परिसर का ही है। तो आप शुरू पहले दिन से आंदोलन में साथ हैं? आंदोलन कर रहे हैं? इसको आंदोलन नहीं कहिए, सत्याग्रह के पहले दिन से आप? जी 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 जी, क्योंकि धरने पर बैठे थे गर्दनी बाग में? हाँ, धरने पे भी बैठे हम लोग का एक डेलीगेशन आयोग भी गया था। वहाँ से लाठी चार्ज जब हुई थी तो उस लाठी चार्ज में भी थे आप? हाँ, लाठी चार्ज में भी थे। बिल्कुल, मुझे भी 29 तारीख में लगी है। और विजय कुमार सिन्हा सर के पास गए थे, उस समय भी हम थे। तो ये न्याय की लड़ाई है, भगत सिंह बगल में पैदा नहीं होगा। अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम उसका अगर विक्टिम है, तो हमें सामने आना पड़ेगा और हम लड़ेंगे। बिल्कुल। तो अब उम्मीद जग गई है कि अब केस की तारीख आएगी, उसके बाद लड़ाई होगी, जीतेंगे हम लोग। ये 20 दिन में हम लोग ने न्यायपालिका का शक्ति देखा। अलग अलग जज से मिले, वकीलों का समूह हम लोगों ने बनाया, अखबारों जो जितने मीडिया बंधु हैं उनका बनाया। आज तक भी उसमें उस ग्रुप में है, कोई भी इंफॉर्मेशन होता है तो देते हैं। तो स्वाभाविक है कि ये एक उम्मीद जगी है कि जुडिशियरी जो है वो मजबूत है, स्वतंत्र है जुडिशियरी। वो ये नहीं है कि सरकार इधर जाएगी या इधर जाएगी तो कभी चुप हो जाएंगे लोग या बोलेंगे, इस तरह के नहीं है। वो स्वतंत्र है, बेबाक है, और न्याय देगी वो। चलिए, तो पप्पू कौन थे जिन्होंने ये जो पहले पिटिशनर है इस केस के याचिका दायर करने वाले, उनसे बातचीत कर रहे थे, और क्या कुछ